नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जोन में। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय शीट कैसे बनाएं। एम्प्लॉय शीट का मतलब होता है यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का जो सैलरी दिया जाता है उसमें एक डीए काटा जाता है, टीए एचआरए, फिर उसके बाद हमें पीएफ काट के उसका सैलरी जो है नेट सैलरी प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम एम्प्लॉय शीट में करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय शीट का सैलरी जो है इसमें ये सारी चीज़ें काट कर यहाँ सब कैलकुलेट करके हम यहाँ पे कैसे नेट सैलरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेना होगा। फिर एक्सेल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे ई से यहाँ पे जो है जे तक के कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हम इनके मार्जिन सेंटर कर देंगे। मार्जिन सेंटर करने के बाद इसकी जो साइज़ है यहाँ पे इसकी थोड़ी सी यहाँ से इंक्रीज यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे इसके अंदर अपने जो यहाँ पे कंपनी का नाम है या जो भी शॉप का नाम है यहाँ पे उसे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने शॉप का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाम लिख चुका है, यहाँ पे कंपनी का नाम। इसकी वजह से हमें अल्ट प्लस इंटर करना होगा ताकि यहाँ पे ये जो हमने ये अपना ये कंपनी का नेम लिखा है डायरेक्ट इसके नीचे अगर हम इंटर करते हैं तो सीधे यहाँ पे ये हमारा जो है कर्सर चला जाएगा। अगर हम अल्ट प्लस इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एड्रेस लिख देते हैं कि हमारा ये जो कंपनी है कहाँ पे है। तो यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना एड्रेस लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया। फिर हम यहाँ पे अल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद से हम लोग यहाँ मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। इसका मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी अल्ट प्लस इंटर करेंगे। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेते हैं अपना। तो यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी लिख चुका है। इसके बाद से हमारा ईमेल आईडी लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम अल्ट प्लस इंटर करेंगे। अल्ट प्लस इंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट फॉर अप्रैल 2024। जैसे हम जिस ईयर से स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम उस महीने का नाम लिख देते हैं। जैसे उस महीने का नहीं, जैसे यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म है। तो हमें अप्रैल लिखेंगे। यहाँ पे 2024 से भी शुरू हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, 23 ही से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आप हो जाएगा सैलरी शीट फॉर अप्रैल 2024। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख चुके हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसकी जो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो साइज़ यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ी सी इसकी साइज़ जो यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस है इसे भी हम थोड़ा सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो इसका मोबाइल नंबर है यहाँ पे इसे भी हम थोड़ा साइज़ इंक्रीज करके यहाँ बोल्ड कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम एक और नंबर लिख लेते हैं, थोड़ा सा और बेटर लगेगा। आपके पास अगर एक ही हो तो एक ही लिखिएगा क्योंकि हम जो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। इसके बाद ईमेल आईडी जो है इसे हम ईमेल आईडी को यहाँ पे कुछ हम ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके इसे थोड़ी सी बोल्ड करके यहाँ पे साइज़ इंक्रीज कर देते हैं। इस पूरा सेलेक्ट करेंगे, साइज़ इंक्रीज करेंगे, बोल्ड कर देंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इसे ज़्यादा बोल्ड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है यही सैलरी शीट हम बना रहे हैं। इसके बाद से हमें सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर लगा लेना होता है। यहाँ पे हम इसको पूरा में यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी कुछ इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा दें। इसकी वजह से हमें यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना होगा आईडी नंबर। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आईडी नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आईडी होगा यहाँ पे हम थोड़ा सा कैपिटल लेटर लिख लेते हैं।
यहाँ पे आईडी नंबर लिख लेते हैं। आईडी नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं। एम्प्लॉय यहाँ पे हो जाएगा नेम। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसकी साइज जो है यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख देंगे बेसिक सैलरी, मतलब उसकी सैलरी कितनी है। सबसे पहले मतलब बेसिक सैलरी मतलब जैसे मान लीजिए जो उसको सैलरी अगर 1 लाख मिल रहा है तो उसमें TF और PF ये जो वगैरह वगैरह इसे काटने के बाद कितना बच रहा है तो वो नेट सैलरी मिल जाएगा। उसको जो 1 लाख मिला उसे हम बेसिक सैलरी कहते हैं। यहाँ पे इसकी साइज जो थोड़ी सही कर लेते हैं यहाँ पे इसकी भी। इसके बाद से हम लोग DA लिख लेते हैं। यहाँ पे DA कटता है यहाँ पे एम्प्लॉय लोग का, तो हम लोग यहाँ पे DA लिख लेते हैं। कितना परसेंट है, हम लोग यहाँ पे 40% और DA लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 40% DA लिख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग TA काट लेते हैं इसका। TA यहाँ पे TA हो जाएगा यहाँ पे 10%, अब हम लोग का TA हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग का HRA हाउस रेंट होता है कुछ इस प्रकार से, तो हम लोग HRA यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे HRA हम लोग कुछ यहाँ पे HRA हो जाएगा यहाँ पे 15%। यहाँ पे HRA 15% हो जाएगा। फिर हमें टैप करके यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखना, फिर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम लोग यहाँ पे PF लिख लेते हैं। PF जैसे इन सब कटने के बाद में यहाँ पे PF कटता है, तो यहाँ पे हम लोग PF लिख लेते हैं। यहाँ पे PF हमारा कटेगा 12%। हम PF लिखने के बाद टैप करेंगे। टैप करने के बाद फिर हम लिखेंगे नेट सैलरी, तो हम लोग नेट सैलरी लिखेंगे। यहाँ पे नेट सैलरी कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे इसके थोड़ा साइज जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे। हाँ, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे आईडी नंबर लिख लेते हैं कि किस एम्प्लॉय का क्या आईडी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो है चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा इतना करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे इसकी जो थोड़ी सी हम यहाँ पे, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय का हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं बारी बारी करके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का नेम हो चुका है, यहाँ पे आईडी भी हो चुका है, नेम भी हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेंगे। डिपार्टमेंट मतलब ये जो यहाँ पे अविनाश मौर्य है यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, और ये अजीत यादव इनकी डिपार्टमेंट क्या है, उनकी सैलरी क्या है। तो यहाँ इस प्रकार से हम इन सबके डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अविनाश मौर्य है, तो अविनाश मौर्य को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। इसकी वजह से हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको मीडिया डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सबको बारी बारी से करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट भी हो चुका है, यहाँ पे पूरी तरह से डिपार्टमेंट भी लिख चुके हैं हम लोग। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख लेते हैं कि किसकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे हम पहले सेल्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे हम सैलरी लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हम लोग बारी बारी से करके यहाँ पे सबकी सैलरी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सैलरी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे लिखा चुका है बेसिक सैलरी भी, यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग बेसिक सैलरी भी लिख चुके हैं। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे DA पे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेसिक सैलरी है इसका हम DA कैसे निकालें, तो आइए चलिए हम यहाँ पे DA निकाल के आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे कि DA कैसे निकलता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे इस बेसिक सैलरी का इसका एड्रेस देना होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पे जो 40% है यहाँ पे हमें 40% यहाँ पे टाइप कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग यहाँ पे 40% टाइप करके यहाँ पे इंटर कर दें, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से 12,000 आ जाएगा। 12,000 आने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे बारी बारी से करके यहाँ पे सबका निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे TA भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ भी इक्वल साइन प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे इस सेल का एड्रेस देना होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10% यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे इंटर कर देना होगा। इसके बाद से आप लोग को यहाँ पे सिपर करके यहाँ पे ड्रैग कर देना होगा।
फिर HRA के लिए भी यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करना होगा, इस सेल का एड्रेस देना होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 15% यहाँ पे करके यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद इसे भी पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के बाद हमें यहाँ पे PF पता करना होगा कि यहाँ पे PF कितना कट रहा है। तो यहाँ पे PF पता करने के लिए कितना कट रहा है, यहाँ पे हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस ग्रॉस सैलरी का यहाँ पे एड्रेस देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 12% हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख के एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे इसके बाद से हम लोग को यहाँ पे नेट सैलरी ज्ञात करना होगा। नेट सैलरी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करना होगा, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे। इसके बाद से हमें यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का एड्रेस देना होगा, फिर यहाँ पे माइनस करना होगा, फिर यहाँ पे PF का सैलरी दे के यहाँ पे एड्रेस देके यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके से हमारा यहाँ पे जो इसे पकड़ के हम पे ट्रैक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमारा यहाँ पे जो नेट सैलरी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय शीट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा दूँ पे थोड़ा साइज इंक्रीज करके पूरे 1 मिनट हम लोग फॉर्मेटिंग यहाँ पे पहले कर लेते हैं। आप लोग को यहाँ पे जो कलर चाहिए आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप चाहे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय शीट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है, एकदम अच्छी तरीके एकदम प्रोफेशनल तरीके से। आई होप आप लोग को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।